हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। आज हम सी टेट पर्यावरण की दूसरी सीरीज पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पार्ट 2 में जीव जंतुओं के विषय में है। जैसा कि आपको पता है कि सी टेट में 15 क्वेश्चंस ईवीएस से आते हैं, अर्थात पर्यावरण से आते हैं, और 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से आते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक पार्ट 2 है, जीव जंतु। अगर आप इसके पहले का वीडियो ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर पार्ट 1 को अवश्य देखें। यहाँ पर हम पार्ट 2 में जीव जंतुओं के विषय में पढ़ेंगे। ये हमारे सभी एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार क्लास 3, 4, 5 के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो हमारे सी टेट में आते हैं, और आप प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर देखें। यहाँ पर सबसे पहले हम हाथी के विषय में अध्ययन करेंगे। हाथी के विषय में हाथी से क्वेश्चंस बनते हैं स्टेटमेंट के रूप में। स्टेटमेंट हमारे पूछे जाते हैं। तो हाथी की ये विशेषताएं आप ध्यान दीजिएगा कि हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं। हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनी व उनके बच्चे रहते हैं। जैसे जैसे बच्चे उनके बड़े होते हैं तो वह झुंड से अलग होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बुजुर्ग हथनी इस झुंड की नेता होती है, अर्थात सभी जो है हथनी जो रहती हैं वो सबसे बुजुर्ग हथनी का सुझाव से ही कार्य करती है, कहाँ जाना है, कहाँ पर क्या करना है। तो याद रखिएगा, बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर सी, हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है और यह बहुत कम आराम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाथी के बच्चे का वजन 2 क्विंटल अर्थात 200 किलोग्राम होता है। पिछली बार क्वेश्चन आपका यहीं से आया था कि हाथी के विषय में बहुत सी विशेषताएं दी हुई थी और उनमें से पूछा था कौन कौन से स्टेटमेंट हाथी के विषय में सही हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। याद रखिएगा, हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो 2 क्विंटल अर्थात 200 किलोग्राम होता है, और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि हाथी को कभी पसीना नहीं आता। हाथी को कभी पसीना नहीं आता। हाथी को पसीना नहीं आता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बाघ। अगले जीव के विषय में हम पढ़ेंगे, जो जंतु है हमारा बाघ। बाघ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाघ आपका क्वेश्चन जो बनता है वो स्टेटमेंट के रूप में बनता है, इसलिए हमें सभी की विशेषताएं जानना बहुत ही आवश्यक होता है। बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर देखता। कितने गुना बेहतर? 6 गुना बेहतर देख सकता है। फिर यहाँ पर बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। अर्थात कि कहाँ पर शिकार है तो वहाँ से उसे हवा के द्वारा जो कंपन होता है उसके द्वारा उसे पता चल जाता है कि हमारा शिकार यहाँ पर छिपा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि बाघ शिकार के झाड़ियों से हिलने से हुई आवाज़ और हवा से पत्तों में हिलने की आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ यहाँ पर यह जान लेता है कि पत्ते जो हिल रहे हैं वो हवा से हिल रहे हैं या शिकार से हिल रहे हैं, दोनों में अंतर को पहचान लेता है। नेक्स्ट है हमारा, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता है। बाघ का गुर्राना दूर दूर तक सुनाई जा सकता है। बाघ का गुर्राना दूर दूर तक सुना जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। जब बाघ अपना शिकार करने के लिए जाते हैं तो ये अपने कानों को इधर उधर की आवाज़ सुनने के लिए चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाता है कि स्लॉथ एक जानवर होता है जो कि हमारा भालू की तरह होता है। यहाँ पर स्लॉथ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, आइए स्लॉथ की विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर ये हमारा स्लॉथ होता है, ये भालू की तरह दिखता है, जो बंदरों की तरह पेड़ में रहता है। फिर यहाँ पर ये स्लॉथ हमारा भालू जैसे दिखता है,
पर यह भालू नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भालू जैसे दिखता है पर यह भालू नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। तो इसको घंटे को बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस में इसकी विशेषताएं दे देता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। स्लॉथ के विषय में तो स्लॉथ हमेशा 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता। कैसे सोता है? उल्टा लटक कर सोता है। नेक्स्ट है हमारा, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पालन पोषण करते हैं। फिर यहाँ से हमारा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से यह है कि यह सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ों से नीचे उतरता है और इनका जो जीवन काल होता है वह 40 साल का होता है। फिर यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है, यूपी टेट और सी टेट दोनों में पूछ लिया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है हमारा कि रात को जागने वाला जो जानवर होता है हर चीज़ को किस रंग में देखता है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो रात को जागने वाला जो जानवर होता है वह प्रत्येक वस्तु को सफ़ेद व काली रंग में ही देखता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन कुतरते से छोटे हो जाते हैं। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और घिसते रहते हैं। जब ये कुतरते हैं तो इनके दांत छोटे हो जाते हैं और पुनः फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से पाशमीना बकरी। पाशमीना बकरी से भी यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट तीनों में क्वेश्चन बना हुआ है। जो पाशमीना बकरी होती है यह हमारी एक तो ठंडी इलाकों में पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ हमारी पाशमीना बकरी पाई जाती है। पाशमीना बकरी एक भेड़ की तरह होती है जिसके बालों की साल बनाई जाती है और उस साल को हम पाशमीना साल कहते हैं। एक पाशमीना साल बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है कि एक पाशमीना साल बनने में कितना समय लगता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक साल बनने में 250 घंटे का समय लगता है। पाशमीना साल के बाल इतने पतले होते हैं कि यदि पाशमीना साल के 6 पाशमीना बकरी के 6 बालों को मिला दिया जाए तो वह हमारे एक बाल के बराबर होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो जाता है कि पाशमीना के कितने बाल हमारे एक बाल के बराबर मोटे होते हैं, तो 6 बाल के बराबर। नेक्स्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सी नंबर, एक पाशमीना साल कितने स्वेटर्स के बराबर गर्म होता है। तो जो पाशमीना साल होता है हमारा 6 स्वेटर्स के बराबर गर्म होता है। फिर यहाँ पर एक जीव सांप है जिससे सीटेट में क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत ही पूछे जाते हैं। सीटेट में यहाँ से पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट के रूप में कि भारत में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। भारत में कितने तरह के जहरीले सांप होते हैं? 4 तरह के। यह ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टेटमेंट सही चूज करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो सांप के काटने से जहर शरीर के अंदर चले जाने पर जो सिरप लिया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, तो वह हमारा किससे बनता है? सांप के जहर से बनता है और जिसे हम क्या कहते हैं? सीरम नाम देते हैं, सीरम। फिर यहाँ पर हमारा लास्ट है और यह भी हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसमें दिया रहता है कि कौन से जानवर हमारे जो हैं पानी नहीं पीते। तो आप लोग ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंगारू और चूहा हमारे कभी भी पानी नहीं पीते हैं। नेक्स्ट वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।